हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पार्टनर, जिसके हम लोगों ने 2 लेक्चर लगाए थे। गाइस, अगर आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज के लेक्चर में गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ओके, तो हमारे लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके गाइस, यहाँ पे HUF भी लिखा हुआ है। इसका मतलब जो HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसी को बोलते हैं हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ओके, तो जहां पर भी HUF लिखा है तो समझ जाना कि वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ही है। ओके गाइस, मीनिंग पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में कि बेसिकली ये होता क्या है। एज द नेम इज इंडिकेटिंग, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यानी कि ये ऐसा बिजनेस है जो हिंदू फैमिली में देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है गाइस, एक हिंदू फैमिली होती है, वो अपना एक कुछ पर्सनल बिजनेस करती है और उस बिजनेस में जितने भी फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो सारे पार्टनर होते हैं। ओके, और उनको यहाँ पर पार्टनर नहीं बोला जाता है, उनको बोला जाता है को पार्टनर्स। ओके, क्या बोला जाता है उनको? को पार्टनर्स। और गाइस, जो फैमिली का हेड होता है, जो सीनियर मेंबर होता है फैमिली का, वो बिजनेस का बन जाता है कर्ता, यानी कि वो जो है बिजनेस का बॉस होता है यहाँ पे। ओके, सारी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस की जो मैनेजमेंट है, वो कर्ता को हैंडल करने पड़ते हैं। ओके, अभी हम लोग पढ़ते हैं मीनिंग इसका। इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज डन विद इन अ हिंदू फैमिली। यहां पे बताया गया कि एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ हिंदू फैमिली में देखने को मिलता है। इट इज एन एंसेस्ट्रल बिजनेस ओनली फाउंड इन इंडिया। गाइस, यहां पे बताया गया कि ये जो बिजनेस होता है वो एंसेस्ट्रल बिजनेस होता है, यानी कि पुरखों का बिजनेस होता है। ये लोगों को विरासत में मिलता है और जो आगे की जो फैमिली है गाइस, उसको वो कंटिन्यू करती है। ओके, इट इज कॉल्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF बिजनेस। इसके 2 नाम बताए गए, एक तो बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ओके, द सीनियर मोस्ट मेंबर इज कॉल्ड कर्ता, रिमेनिंग मेंबर्स आर कॉल्ड को पार्टनर्स। यहां पे बताया गया गाइस कि जो फैमिली में जो एल्डर मेंबर होता है, यानी कि जो सब में सीनियर मेंबर होता है, उसको बोला जाता है कर्ता। ओके, और यहां पे बताया गया कि जो अदर मेंबर्स होते हैं, यानी कि बाकी की जो फैमिली मेंबर्स है, जो भी बच्चे हैं, औरतें हैं, उन सारे लोगों को बोला जाता है को पार्टनर्स। ओके, ये पार्टनर नहीं है, यहां पे लिखा है को पार्टनर्स। ओके, ये हमको याद रखना है। अब पढ़ते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन गाइस। When a joint Hindu family HUF conducts business inherited by it as per the Hindu Succession Law Act 1956, it is called joint Hindu family firm. The business is passed on from one generation to another. यहां पे बताया गया गाइस, ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है वो इनहेरिटेड बाय है, यानी कि वो विरासत में मिलता है बिजनेस। यानी कि एक हिंदू फैमिली इस बिजनेस को चलाती है, उसके बाद में वो लोगों की डेथ होने के बाद में जो उन लोगों की जनरेशन होती है, ओके, जो उनके बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, इस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस होता है जो इनहेरिटेड होता है, यानी कि हमको विरासत में मिलता है। ओके, और वो जनरेशन टू जनरेशन आगे पास होते रहते हैं। ओके, और यहां पे बताया गया गाइस, ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, इसका जो रूल्स है वो हमको बताया गया है हिंदू सक्सेशन लॉ या हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में इसके रूल्स बताए गए हैं ये बिजनेस के। ओके, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को गवर्न कौन करता है? हिंदू सक्सेशन लॉ 1956। ओके, अभी गाइस हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HUF। देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ HUF इन हिंदू लॉ। यहां पे बताया गया कि जो हिंदू लॉ है उसमें 2 सिस्टम बता के रखा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। हिंदू लॉ में 2 तरीके मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला बताया गया है गाइस मिताक्षरा। ओके, हियर ओनली द मेल फैमिली मेंबर्स आर एडमिटेड इनटू द HUF. द फीमेल मेंबर्स हैव नो शेयर, ऑल द एसेट्स बिलोंग टू द मेल बाय बर्थ। जो मिताक्षरा जो टाइप है गाइस, ये एक सिस्टम है HUF का। पहला जो है वो है मिताक्षरा। उसके हिसाब से गाइस कि जो भी लड़का पैदा होता है फैमिली में, उसको सारे राइट्स मिल जाते हैं बिजनेस के चलाने के, और बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टी है गाइस उसको जन्म के साथ ही उसको मिल जाती है। ओके, और यहां पे बताया गया कि फीमेल मेंबर जो लड़कियां होती है उनको यहां पे राइट नहीं दिया जाता बिजनेस में काम करने का। तो ये किस कंसेप्ट के हिसाब से गाइस? मिताक्षरा।
ओके, जो सेकंड हमारा कंसेप्ट है वो है देय भाग्य। हियर बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स will be co-partners in the Hindu undivided family. Ancestral property remains with the father throughout his life. जो सेकंड टर्म है गाइस दया भाग्य, इस सिस्टम के हिसाब से यहां पे दोनों को ये राइट मिलता है, यानी कि फीमेल और मेल दोनों को ये राइट दिया जाता है कि वो बिजनेस में काम कर सकते हैं। पहले वाला जो था मिताक्षरा, उसमें फीमेल को अलाउड नहीं था बिजनेस में काम करने के लिए, लेकिन जो सेकंड वाला था हमारा दय भाग्य, इसमें बोला गया है कि मेल और फीमेल दोनों को ये राइट होता है कि वो बिजनेस में को पार्टनर बन सकते हैं, यानी कि बिजनेस में काम कर सकते हैं। लेकिन यहां पे बताया गया कि जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है एंसेस्ट्रल, यानी कि जो हमारी पुरखों की प्रॉपर्टी होती है, वो ना ही मेल के पास होती है ना ही फीमेल के पास। उस प्रॉपर्टी का जो राइट है गाइस वो फादर के पास होता है, यानी कि जो फैमिली का कर्ता होता है गाइस वो उसके पास ही होता है जब तक वो जिंदा रहेगा। ओके, तो ये दो टर्म गाइस जो मिताक्षरा है और दय भाग्य, ये हमको याद रखना है गाइस, क्योंकि अगर आप नेट सेट के स्टूडेंट हो तो गाइस तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि मिताक्षरा का टर्म का मतलब क्या है या दय भाग्य का मतलब क्या है। ओके, तो हमको ये याद रखना है। सेकेंड, द लायबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड। यहां पे बताया गया गाइस कि जो लायबिलिटी होती है वो कर्ता की अनलिमिटेड होती है, यानी कि अभी जो कर्ता जो है गाइस वो मेन है बिजनेस में। ओके, जैसा सोल ट्रेडर होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोल ट्रेडर के ऊपर होती है, उसी तरह जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्ता के ऊपर होती है। ओके, क्योंकि जो कर्ता होता है गाइस वो एल्डर मेंबर होता है, यानी कि बड़ा होता है। ओके, और इसकी लायबिलिटी जो है गाइस वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि अगर हमने लोन लिया है और उस लोन को हम लोग को पे ऑफ करना है, तो अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी कम पड़ रही है तो यहाँ पे कर्ता की जो है पर्सनल प्रॉपर्टी को भी हम लोग यूज कर सकते हैं लायबिलिटी को पे करने के लिए। ओके, बट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स को पार्टनर्स इज लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस कि यहां पे बताया गया कि जो लायबिलिटी है कर्ता की वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन जो हमारे को पार्टनर्स है, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी यहां पे लिमिटेड होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बिजनेस के लोन को पे करने के लिए फैमिली मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा, सिर्फ कर्ता की प्रॉपर्टी को यूज किया जाएगा, क्योंकि कर्ता की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, जबकि पार्टनर की को पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। ओके, नेक्स्ट है हमारा HUF बिजनेस कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट ऑन द डेथ ऑफ द को पार्टनर्स। यहां पे बताया गया कि जो HUF बिजनेस है, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो बिजनेस है गाइस, अगर उसमें से एक दो फैमिली मेंबर मर जाता है, यानी कि को पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि मेन जो है गाइस वो करता है बिजनेस का, और बच्चे तो बहुत सारे हो सकते हैं, हमारे फैमिली मेंबर बहुत सारे हो सकते हैं, वो सारे क्या है को पार्टनर्स है। तो वो जो है अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो इससे बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, बिजनेस शट डाउन नहीं होगा, बट इट शट डाउन ऑन द डेथ ऑफ द कर्ता। लेकिन यहां पे बताया गया कि जो बिजनेस का जो हेड है, करता है, अगर उसकी डेथ हो गई तो यहां पे बिजनेस हमारा बंद हो सकता है। ओके, कुछ केसेस में गाइस ऐसा भी हो सकता है कि जो नेक्स्ट एल्डर होगा फैमिली का, उसको जो है वो बिजनेस हैंडल करने के लिए उसको कर्ता बनाया जा सकता है। लेकिन अगर एग्जाम में हमको ऐसा पूछता है कि क्या कर्ता की डेथ होने के बाद में बिजनेस आगे चल सकता है, तो हमारा आंसर आना चाहिए जी नहीं, बिजनेस जो है वो शट डाउन हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी कॉन्सिक्वेंसेस है जिसमें बिजनेस को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है कि जो एल्डर फैमिली मेंबर्स होंगे कर्ता के बाद में, उसको जो है बिजनेस हैंडल करने के लिए एज अ कर्ता अपॉइंट किया जा सकता है। ओके, तो ये गाइस कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको याद रखना है HUF से रिलेटेड। अभी हम लोग पढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ओके ओके गाइस, आप देख सकते हो मेरिट्स एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म। इसको जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म भी बोल सकते हैं हम लोग, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी बोल सकते हैं। ओके, तो जो सबसे पहला एडवांटेज है गाइस वो है इजी फॉर्मेशन, यानी कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसको शुरू करना बहुत इजी होता है, क्योंकि ये पुरखों का बिजनेस होता है, ये हमको डायरेक्टली जो है वो हमको फैमिली से मिल जाता है। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस HUF इज सिंपल। इट इज फॉर्म्ड एज पर द रूल ऑफ द हिंदू लॉ, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। यहां पे बताया गया कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसको शुरू करना बहुत सिंपल है। ओके, और ये जो बिजनेस के लिए जो रूल्स बताए गए हिंदू लॉ में बताए गए हैं, और यहां पे कोई रजिस्ट्रेशन की हमको जरूरत नहीं पड़ती। ओके, एवरी मेंबर बिकम द मेंबर बाय बर्थ एंड नॉट बाय एनी एग्रीमेंट। यहां पे बताया गया जितने भी मेंबर्स होते हैं फैमिली के वो ऑटोमेटिकली मेंबर बनते जाते हैं बिजनेस के, यहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं करना पड़ता हमको। ओके, और इस बिजनेस में गाइस कोई आउटसाइडर नहीं होता, यानी कि कोई बाहर का जो है वो आदमी काम नहीं करता, सारे जो फैमिली मेंबर होते हैं वही बिजनेस के को पार्टनर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेक्रेसी। सेक्रेसी तो आपको पता है कि बिजनेस के जितने भी सीक्रेट्स होते हैं, जितने भी प्लान्स होते हैं, वो बिजनेस के सीक्रेट्स यानी कि बिजनेस के अंदर ही रहते हैं, किसी थर्ड पर्सन को पता नहीं चलता। कर्ता, हेड ऑफ द फैमिली, इज द मैनेजर ऑफ द बिजनेस हिमसेल्फ एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स आर को पार्टनर्स।
and there is no outsider in the business, so the secrecy of the business remains with the family. यहां पे बताया गया कि जो कर्ता है, हेड ऑफ द फैमिली है, वो बिजनेस का मैनेजर है और जितने भी फैमिली मेंबर है वो बिजनेस के पार्टनर्स है। तो यहां पे कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व ही नहीं है। तो बिजनेस के जितने भी सीक्रेट्स होते हैं वो सिर्फ फैमिली मेंबर के बीच में ही होते हैं। तो ये एक एडवांटेज है कि बिजनेस में हम लोग सेक्रेसी को एंजॉय यहां पे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड जो हमारा पॉइंट है गाइस वो है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो कर्ता होती है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो मेंबर्स होते हैं गाइस उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ओके, द लायबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स इन द बिजनेस। हेंस द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द को पार्टनर्स इज नॉट यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द बिजनेस लायबिलिटी, लोन एक्सेट्रा। यहां पे बताया गया कि जो लायबिलिटी है को पार्टनर्स की वो लिमिटेड है। अगर बिजनेस में लोन को पे करना है हमको, अगर बिजनेस के जो एसेट्स है, बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है वो कम पड़ रही है लोन को चुकाने के लिए, तो यहां पे मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं हाथ लगाया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सेफ रहेगी यहां पे। ओके, क्योंकि उनकी जो लायबिलिटी है गाइस वो लिमिटेड है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इन बिजनेस। फ्लेक्सिबिलिटी इन बिजनेस का मींस क्या है गाइस कि बिजनेस में क्विक चेंजेस करना, यानी कि बिजनेस लाइन चेंज करना, बिजनेस के प्रोडक्ट्स को चेंज करना या बिजनेस की पॉलिसीज चेंज करना। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी इन बिजनेस। कर्ता टेक्स क्विक डिसीजन इन अ बिजनेस। ड्यू टू क्विक डिसीजंस कर्ता कैन ब्रिंग अबाउट रिक्वायर्ड चेंजेस इन द बिजनेस लाइक एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस एज पर द चेंजिंग एनवायरमेंट। यहां पे बताया गया गाइस कि जो बिजनेस डिसीजन होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में वो क्विक होता है, क्योंकि जो कर्ता होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, वो बिजनेस में डिसीजन क्विक लेता है, यानी कि वो जल्दी जल्दी डिसीजन लेता है। अगर बिजनेस में कोई चेंजेस करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, प्रोडक्ट्स लाइंस को चेंज करना है, तो ये सारे डिसीजन जो है वो कर्ता क्विक लेता है। ओके, एज पर द एनवायरमेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या डिसएडवांटेजेस ऑफ एचयूएफ भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहला जो डीमेरिट्स है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। जी हाँ, जो लायबिलिटी है गाइस वो कर्ता की वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि अगर बिजनेस के एसेट्स, बिजनेस की प्रॉपर्टीज सफिशिएंट नहीं है लायबिलिटी को पे करने के लिए, तो यहां पे कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी को जो है सेल किया जाएगा लोन को चुकाने के लिए। ओके, पढ़ते हैं हम लोग। कर्ता always faces the risk of unlimited liability if the business assets are not sufficient for the payment of the business liability, then the personal property of the कर्ता is used for the payment of the business liability। वही बताया गया कि बिजनेस के एसेट अगर सफिशिएंट नहीं हो रहे हैं उस लोन अमाउंट को पे करने, तो कर्ता की जो है पर्सनल प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज किया जा सकता है। ओके, जो लायबिलिटी है गाइस वो कर्ता की अनलिमिटेड है, जबकि को पार्टनर्स की लिमिटेड होती है। ये हमको याद रखना है। सेकंड जो हमारा डिमेरिट है वो है अनलिमिटेड मेंबरशिप। अनलिमिटेड मेंबरशिप का मतलब क्या है गाइस यहाँ पे कि यहाँ पे मेंबर की कोई लिमिट नहीं है। जितने जो है फैमिली में बच्चे पैदा हो रहे हैं वो क्या होते जा रहे हैं, मेंबर बनते जा रहे हैं बिजनेस के। जैसे पार्टनरशिप फर्म में हम लोग ने पढ़ा था मिनिमम 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप फर्म को शुरू करने के लिए, और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 50 है, यानी कि 50 है। ओके, लेकिन यहां पे जो मेंबरशिप है गाइस उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि फैमिली मेंबर जितने बढ़ते जाएंगे गाइस, मेंबर्स भी जो है बिजनेस के वो बढ़ते जाएंगे। ओके, सिंस द मेंबरशिप इन द जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म इज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, देयर इज नो लिमिट ऑन मेंबरशिप। The member increases as per the birth in the family and all becomes co-partners। यहाँ पे बताया गया कि जो मेंबरशिप है वो इंक्रीज होते रहती है, बढ़ते जाती है, जैसे जैसे जो है बर्थ होते रहता है, बच्चे पैदा होते रहते हैं, उसी तरह वो मेंबर बनते जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड जो हमारा डीमेरिट्स है गाइस वो है लिमिटेड कैपिटल, यानी कि जो बिजनेस में जो कैपिटल हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं गाइस, ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के पास कम होता है। ओके, क्या रीजन है? In HUF, no outsiders members are allowed to join into the business. This make it difficult to get additional capital for expansion of business। यहाँ पे बताया गया गाइस कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो सिर्फ फैमिली मेंबर मिलके चलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे किसी आउटसाइडर को अलाउ नहीं है कि वो बिजनेस में क्या करे, कैपिटल इंट्रोड्यूस करे या बिजनेस का मेंबर बने। इससे क्या होता है गाइस, अगर हमको ज्यादा पैसे की जरूरत है तो हम किसी बाहर वाले से पैसा यहाँ पे ले नहीं सकते। किसी आउटसाइडर को जो है वो मेंबर ही नहीं बना रहे बिजनेस का, तो हम लोग किसी आउटसाइडर से पैसा भी नहीं ले सकते। यहाँ पे ये होगा गाइस कि बिजनेस में जो कैपिटल जो है वो कम पड़ जाएगा हमारे लिए। ओके, तो डीमेरिट है इसका कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल के बिजनेस में कैपिटल लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पे कम होता है, क्योंकि हम किसी आउटसाइडर को जो है वो अलाउ नहीं करते बिजनेस में काम करने के लिए। चौथा और जो हमारा लास्ट डीमेरिट है गाइस वो है नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो लॉ के नजर में वो अलग अलग नहीं है,
यानी कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली है और जो मेंबर है वो दोनों अलग अलग नहीं है, वो सेम ही है। ओके, HUF इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। Separate legal existence gives the benefit to the organization to buy and sell the assets in its own name and enter into the contract with outsider in its own name. Separate legal entity का मतलब क्या होता है गाइस, कि कंपनी जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि कंपनी अपने नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम पर अकाउंट खोल सकती है बैंक में, अपने नाम पर जो है वो कोई भी चीजें जो है वो सेल कर सकती है और खरीद सकती है, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम पर कर सकती है। लेकिन ये चीज मिसिंग है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, क्योंकि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो सेपरेट नहीं है उसके मेंबर से। जो मेंबर्स हैं और जो फर्म है वो दोनों एक ही है। ओके, तो अगर यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमको, अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा तो किसी मेंबर के नाम पे खरीदना पड़ेगा, कर्ता के नाम पे खरीदना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे बताया गया कि द मेंबर एंड द फर्म्स आर नॉट सेपरेट इन द आइज ऑफ लॉ। जो मेंबर है वो सेपरेट नहीं है। Therefore, कर्ता and co-partners cannot enter into the contract with outsiders in the name of the firm. इसलिए बताया गया कि जो कर्ता है और जो फैमिली मेंबर्स है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आउटसाइडर से इन द नेम ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म। वो फर्म के नाम पर नहीं कर सकते, लोगों को अपने नाम पर जो है कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये एक डीमेरिट्स है, डिसएडवांटेज है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ओके, तो आज के लेक्चर को गाइस हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ओके गाइस, होप कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गाइस कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।